channel. I hope you all are doing well and stay safe and be in your home. Don't go out if this is like a very important you have to move out, then only you can, and otherwise take care and be safe. So if you are new, please subscribe my channel and do like my videos and share my videos to all your friends and family members so that they can utilize my tips like homemade remedies, so that they don't need to buy any product from outside as we are at home, so we can utilize this time to take care our skin or our hair, you can say. सो इन लास्ट वीडियो आई थिंक मैंने आपको बताया था कि हम हेयर ऑयल कैसे बनाते हैं. तो दिस इज़ द सेम, दिस इज़ लाइक दिस इज़ चेन विद दैट वीडियो ओनली. सो डोंट थ्रो दैट. जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स ऑयल में यूज़ किए हैं, आप उसको फेंकिएगा मत, उसको एक एयरटाइट कंटेनर में उठा कर रख दीजिएगा. मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हम उसका हेयर मास्क बनाना सीखेंगे कि हम, क्योंकि हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम जिस चीज़ के एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं उसको हम फेंक देंगे. नहीं, हमारा काम ये है कि हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बताएं आपको. तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ. तो आप वो इंग्रेडिएंट्स फेंकेगा मत. उसका हम जो भी एक्सट्रैक्ट हैं उसका हमारा हेयर पैक जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे हेयर के लिए, हमारे बालों के लिए, उनको शाइन देने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, जो भी हमारे स्कैल्प इशू है या हेयर इशू है उसको ट्रीट करने के लिए. वो जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए थे ऑयल के लिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे बेस्ट हैं. और ये मैंने खुद ये एक टिप है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मैंने खुद से किया है तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. कभी कभी आपने देखा होगा कि हमने ऑयल नहीं किया है या किया भी है और हमें हेयर मास्क लगाना है, तो उस चीज़ से क्या होता है कि हेयर मास्क लगाने के बाद आपके बाल और ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं, क्योंकि हेयर मास्क क्या करता है, आपके बालों को प्रोटीन देता है. तो ये चीज़ आपको ऐसा लगेगा रफ़ हो रहा है या जब आपने हेयर वॉश किया है उस वक्त तक. तो ये बेस्ट तरीका है कि आप उसमें जो भी आप हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो हेयर ऑयल उसमें ऐड कर दें, एटलीस्ट 1 to 2 टीस्पून. तो वो आपके बालों को जो ऑयल है उसकी भी कमी नहीं होगी, तो वो और भी अच्छा है. लेकिन ये जो हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं इसमें ऑलरेडी ऑयल है, हमारे सारे ऑयल हैं, क्योंकि हमने इन सारे ऑयल को एक साथ मिक्स किया है. तो ये बेस्ट है, आप इसको फेंकेगा मत, क्योंकि फेंकना ठीक नहीं है. बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें मिलती नहीं है, अगर हमें मिलती हैं तो हमें उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, हमें चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो ये वही है, हमने जो ऑयल हमें बनाना था वो हमारा काम हो गया. जो हमारे चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हमारे बचे हुए हैं उसको अपने एयरटाइट कंटेनर में रखा हुआ है. अब वो इतना ज़्यादा है, या जो भी आप अपने क्वांटिटी हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको अपने हेयर्स के हिसाब से, अगर मेरे जितने हेयर्स हैं तो एटलीस्ट जितना मैंने अमाउंट लिया है तो उसको आप हाफ़ कर सकते हैं. क्योंकि मैंने जो हेयर मास्क मैं बताने वाली हूँ ये मैंने 2 बार में लगाया था, दोनों बार मैंने अलग अलग तरीके से लगाया है. तो ये जो रिज़ल्ट है ये मेरा सेकंड फेस पैक हेयर मास्क है, उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज ही हेयर वॉश किया है और हेयर मास्क लगाने का, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी. और जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था, मतलब सेम इसके जैसा था, बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, या तो आप एक बार में ग्राइंड करके रख लीजिए, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप ग्राइंड करके रख रहे हो तो आपको जो आपका बचा हुआ पोर्शन है हेयर पैक का, बचा हुआ पोर्शन आपको 2 to 3 डेज़ के अंदर दूसरा वाला भी अप्लाई करना है. अगर आप चाहते हो कि हमें इस वीक हम नहीं करा है, दूसरे वीक हमें दूसरा वाला करना है, तो आप एक साथ ग्राइंड मत कीजिएगा, आप उसका पोर्शन कर लीजिएगा, पहले हाफ़ ग्राइंड कीजिएगा, हाफ़ को उठा के रख दीजिएगा वही एयरटाइट कंटेनर में. तो अब मैं आपको पहला हेयर मास्क के बारे में बताती हूँ. ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेथी, कलौंजी, करी लीव्स एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमारे बालों के लिए. आपने सुना होगा कि मेथी का भी हेयर मास्क हम लोग लगाते हैं. मैं मेथी का हेयर मास्क लगाती हूँ, मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन किसी और वीडियो में, किसी और टाइम, किसी और दिन.
तो ये अभी इन चीज़ों का है क्योंकि ये हमारे पास है, हम इन्हें फेंकना नहीं चाहते हैं और फेंकने भी नहीं चाहिए, तो मैं अभी इसका बताती हूँ। तो आप इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो मैं आपको बता भी दूँगी कि क्या क्या चीज़ हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जो मैंने इसमें ऐड की है आज वो है एलोवेरा एंड कर्ड। एलोवेरा इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर फॉल रोकता है, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड कंडीशन योर हेयर, मतलब उसको सॉफ्ट बनाता है। मतलब जो होते हैं ना बिखरे बिखरे बाल, वो वही चीज़ आपके बालों को देता है। आपने देखा होगा कुछ लोग एलोवेरा डायरेक्ट लगाते हैं, जैसे मैं क्या करती हूँ एलोवेरा ऑयल में मिक्स करके लगाती हूँ, वो एक हेयर मास्क की तरह ही वर्क करता है। एंड वी आर एडिंग कर्ड ऑल्सो। जो कर्ड है वो आपकी जो फ्रिजीनेस है उसको ठीक करता है, जो आपका डैंड्रफ है उसको रोकता है। मतलब डैंड्रफ को वो इस हद तक रोकता है कि आपको डैंड्रफ, अगर आप रेगुलर ये चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। एंड वी आर एडिंग कर्ड ऑल्सो। कर्ड जो आपके फ्रिजी हेयर होते हैं उनको ट्रीट करता है, उनको सॉफ्ट बनाता है। जैसे उलझे बाल होते हैं उनको वो ठीक करता है। हमारे बाल रफ या उलझते क्यों हैं? क्योंकि हम उनको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देते हैं, तो वो फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। अगर हमारे बाल ऐसे सॉफ्ट रहेंगे तो ना ही वो फ्रिजी होंगे, ना ही स्प्लिट एंड्स होंगे और ना ही उनके वो ड्राई होंगे। तो मेक श्योर कि आपके बाल सॉफ्ट रहें, शाइन रहें। उसके लिए आपको जो कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा खिला सकते हो अपने बालों को आप खिलाइए। तो जो कर्ड है वो आपको डैंड्रफ जो होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मेजर इशू है डैंड्रफ, तो उसको भी ट्रीट करता है डैंड्रफ एंड मेक्स योर हेयर स्ट्रॉन्ग एंड कंडीशंस योर हेयर। लाइक एलोवेरा, जो भी हम इसमें चीज़ें डालेंगे वो आपके हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें वो हेयर मास्क कैसे बनाना है। एंड एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मटेरियल जो बचा हुआ है उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिएगा। एक हम अभी यूज़ करेंगे, एक हम बाद में। ग्राइंड एक साथ नहीं करिएगा। क्योंकि अगर हम ग्राइंड करेंगे तो विद इन 2 to 3 डेज़, तो अगर आप विद इन 2 to 3 डेज़ अगर आप दूसरी बार भी हेयर मास्क लगा सकते हैं। वैसे तो वीक में 2 बार लगाना चाहिए, 2 से 3 बार, और अगर आपको लगता है कि आप लगा सकते हो क्योंकि घर में हो तो आप लगा सकते हो, तो यू कैन ग्राइंड टुगेदर। ओके, सो अभी हम देखते हैं। जैसे कि मैंने एक साथ ही कर दिया था ग्राइंड, क्योंकि मैंने वो 3 दिन के गैप के बाद लगा लिया था। लाइक मैंने संडे लगाया, दैन उसके बाद मैंने वेडनेसडे लगा लिया था। तो अगर आपको ऐसे ही रूटीन में लगाना है तो आप एक साथ ग्राइंड कर लीजिएगा, और उसमें आप देखिएगा कि मैंने क्या ऐड किया है। फ्रेश एलोवेरा है तो फ्रेश लीजिएगा, और फ्रेश कर्ड लीजिएगा जो घर का होता है, जो घर में हम लोग मम्मा लोग जो उसको जमाते हैं। अगर नहीं है तो आप बाहर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कर्ड, अमूल का कर्ड आता है, जो भी कर्ड है। एंड एलोवेरा ऑल्सो। एलोवेरा आप एक चीज़ ध्यान रखिए, एलोवेरा ऐसे कोई भी यूज़ मत कीजिएगा। अर्बन बायोटिक का एक एलोवेरा आता है जो कि जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होते हैं एंड कलर नहीं होता है। तो वो मैं लिंक में मेंशन कर दूँगी, अगर आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फेस के लिए भी अच्छा है, वो हेयर्स के लिए भी अच्छा है। हमें वही एलोवेरा यूज़ करना चाहिए जिसमें हमारा कलर नहीं है एंड परफ्यूम नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं मेरे को कि हमें कैसे करना है। ओके, मैंने ये रात में भिगो कर रख दिया था। जो हमारा वो जो तेल में हमने जो चीज़ें डाली थी वो हमको फेंकनी नहीं है, तो मैंने ये रात में पानी में सोख करके रख दिया था। तो अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी और इसका पेस्ट बनाऊँगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ पेस्ट बना के इसका। सो आई टेक द फ्रेश एलोवेरा लीव्स ऑल्सो। ओके, और बिकॉज एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है एंड वी कैन ऐड कर्ड इन दैट ऑल्सो।
बिकॉज कर्ड हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैंने ये 2 टेबलस्पून में कर्ड ऐड किया है। सो आई हैव मिक्स्ड एलोवेरा इन दैट। Whatever ingredients we are using in this are very good for your hair, for hair growth, hair scalp issue, itchiness, for everything. These ingredients are very helpful. So I'll grind these and make a thick paste, and I'll show you. This is not the texture for your hair. You have to you have to mix something, like you can add more curd in that, you can add egg, beaten egg in that, you can add banana in that for your hair, and that makes your hair so shiny. Also banana makes your hair so shiny. I'm not going to add something right now because I will apply this after 2 hours. So it is very important that whenever you are going to apply this, just prepare this paste before 5 minutes, because if we keep this like that after 10 minutes, 2 hours, it will be like so thick again. So we have to mix again water. That's why you have to be careful. And this is like that, we are not going to waste that nutrients or that products which we use to make the oil. Like I have mixed curd in that now, and this is the correct consistency, and I'm going to apply, and I'll show you how my hairs feel. And you have to keep at least for 30 minutes, because if it is so dry, it is like so difficult to wash your hair again. So you have to be careful that after 30 to 40 minutes you have to wash your hair with a mild shampoo. Do not use hard shampoo. You have to use very mild shampoo, like that you have to use. I'll suggest one shampoo to you that is so mild and you can use for the daily purpose also. First I'll apply, and then I'll just share that shampoo detail with you. अब आपने देख लिया कि कैसे करना है, और उसको अपने बालों पे लगाइए सेक्शन करके, लाइक ऐसे सेक्शन कीजिएगा, देन लगाइएगा एक पोर्शन पे, एंड देन बन बनाइएगा. यू कैन डू लाइक दैट, एंड यू कैन मेक अप लाइक एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको अपने बालों में रखना है. अगर आप उसे ज़्यादा रखेंगे तो वो आपके बालों बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, और जब आप उसको हेयर वॉश करेंगे तो वो निकलने में प्रॉब्लम करेगा. एंड मेक श्योर कि ग्राइंड अच्छे से हो जाए. ग्राइंड अच्छे से नहीं होगा तो जो उसके जो मोटे मोटे पीसेस हैं, जो टुकड़े हैं, वो आपके बालों में अटक जाएंगे, और जब आप उसको हेयर वॉश करेंगे तो प्रॉब्लम करेगा. एंड मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप कुछ भी हेयर मास्क लगा रहे हो अपने बालों पर, कोई सा भी हेयर मास्क, कोई भी एग का, बनाना का, जो भी आप लगा रहे हो, उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिएगा. एंड मेरी राय है कि बेबी शैम्पू यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बेबी शैम्पू जो होते हैं उसमें केमिकल्स बहुत हल्के होते हैं, जो हमारी बॉडी को या हेयर्स को कोई नुकसान नहीं करते. एंड देर आर मैनी अदर ब्रांड्स ऑल्सो, लाइक खादी का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, मैंने वो यूज़ किया है. एंड देर इज़ वन मोर जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी हूँ. मैं शायद वो मेरी 3rd बॉटल है, एंड एक मेरे पास न्यू रखा हुआ है, क्योंकि मैं एक बैकअप में लेके चलती, पता नहीं कब मेरे को नीड पड़ जाए, ख़त्म हो जाए तो एकदम से कहाँ से आएगा. तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, और वो बहुत अच्छा है. कोकोनट, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कोकोनट आप जितना खाएंगे या बालों को देंगे ना, तो वो आपकी स्किन को या हेयर्स को बहुत हेल्दी एंड मॉइस्चराइज करता है. मैं अपने मोस्टली प्रोडक्ट्स में कोकोनट ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं वही लगाती हूँ. एंड ये जो शैम्पू है ये भी वही है. तो मैं जिसकी मैं सेकंड में उठा के लेकर आती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो शैम्पू है एंड कंडीशनर है वो किस ब्रांड का है, उसका फीडबैक भी मैं आपको देती हूँ. हाँ जी, तो मैं वापस आ गई. तो ये हैं वो दोनों शैम्पू एंड कंडीशनर. ये ST बोटानिका का कोकोनट एंड बैम्बू कंडीशनर, एंड दिस वन इज़ अ शैम्पू. ये मेरा 3rd बॉटल है. ये आई थिंक मैंने लास्ट नवंबर से यूज़ करना शुरू किया था. उससे पहले मैं खादी यूज़ करती थी,
उससे पहले डॉक्टर बत्रा का मैंने ट्राई किया एंड वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली मैं जो शैम्पू है या फेस वॉश है, मैं वही चूज़ करती हूँ जिसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट ज़्यादा हो, केमिकल्स कम हो। मैं केमिकल से थोड़ा बचे रहना चाहती हूँ, स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी, क्योंकि वो हमारी स्किन हो या फिर हमारे बाल हो, उनको डैमेज ज़रूर करता है एक ना एक पॉइंट पर आकर। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। ये मेरा थर्ड बॉटल है, एक और बॉटल मेरे पास न्यू वन रखा हुआ है एंड ये बहुत अमेजिंग है। मतलब इसका मैंने एरगन, सबसे पहले मैंने इसका एरगन वाला ट्राई किया था, अमेजिंग। देन व्हेन आई जस्ट, मैंने जब इसको सर्च किया मेरे को दिखा इसमें ओ माय गॉड कोकोनट भी है, देन वी हैव टू स्विच आई थिंक कोकोनट वन। देन मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। ये आप देख सकते हो, ये इतना बॉटल है ये, और ये आई थिंक 699 और 799 का दोनों आ जाते हैं। ऑफ़र में लेंगे आप तो 699 का आपको हो जाएगा आई थिंक 399। इवन नायका से मैंने जो लास्ट ऑर्डर किया था वो सेल था कुछ एंड 345 का मुझे एक पड़ा था। तो ऐसे भी होता है कि आप सेल में आप ले लीजिए, क्योंकि मैं ही यही करती हूँ, सेल में एटलीस्ट 2 बॉटल एक साथ मंगा लेती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी कंसिस्टेंसी अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ मैं आपको, अगर आपको दिख रहा होगा ये कितना स्लो मोशन में जा रहा है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बहुत ज़्यादा थिक है। मेरे जितने बाल अगर किसी के हैं, और मैं बहुत ज़्यादा ऑयल लगाती हूँ, मैं ऐसा लगता है मेरे को बस ऑयल अच्छे से लगा। एंड एक और चीज़ से टिप वो भी मैं आपको बताती हूँ, पहले ये कंप्लीट कर देती हूँ। तो उसके लिए आई थिंक 2.5 पंप काफ़ी होता है। तो ये मेरा आई थिंक 2.5 से 3 महीने आराम से चल जाता है। अगर आप शैम्पू बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे इसका तो आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा। एंड इसमें एक और अच्छी चीज़ है, वो ये है कि आपने बहुत सारे कंडीशनर देखे होंगे कि सिर्फ ऐसे बालों पर लगा रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इससे आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। आप लीजिए, पंप कीजिएगा, देन अपने अच्छे से इस तरीके से अच्छे से मसाज कीजिएगा एंड एटलीस्ट 5 मिनट्स छोड़िएगा अपने बालों को, 2 मिनट नहीं। 2 मिनट में आपको रिज़ल्ट कुछ मतलब रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, बट अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आपको एटलीस्ट 5 मिनट में बालों में कंडीशनर को छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं सभी को ये रिकमेंड करूँगी कि कोई भी इशू हो, आपके बाल ऑयली हो जाते हैं या ग्रीसी, मतलब कुछ भी इशू हो, ड्राई है, फ्रिजी है, अगर आप हेयर मास्क वगैरह नहीं लगा पा रहे हैं, ये लीजिएगा। इसका इवन ये जो हेयर मास्क आता है वो भी बहुत अच्छा है, आप उसको भी एक ट्राई दीजिएगा। एंड वो मेरा ख़त्म हो गया है, तो जैसे ही वो को नया मिलता है मैं आपको उसका भी रिज़ल्ट दिखाती हूँ, वो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नो हार्मफुल केमिकल्स, नो सल्फेट, प्योर ऑयल्स होते हैं इसमें, नो पैराबल्स, नो मिनरल ऑयल एंड नो सिलिकॉन्स। अगर ये चीज़ आपके शैम्पू में नहीं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कोई भी शैम्पू ले रहे हैं तो आप ब्रांड देख के मत लीजिएगा। सारी ब्रांड्स अच्छी होती हैं, किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है, किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा जो उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स हैं उसको पढ़िएगा। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, प्योरीफाइड वाटर, ग्लिसरीन बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए या हेयर्स के लिए। एंड मतलब जो भी इसमें जो चीज़ें हैं ना, ये बैम्बू एक्सट्रैक्ट एंड देयर इज़ वन मोर अमारा एक्सट्रैक्ट, हनी, सोय प्रोटीन, ऑल आर वेरी गुड फॉर योर हेयर। तो आप इसको एक ट्रायल दीजिएगा। आप ये सोचिएगा मैं इसको पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ, आई एम फोर्सिंग यू दैट प्लीज़ गिव अ ट्रायल फॉर दिस शैम्पू एसटी बोटानिका। इसका शैम्पू है या कंडीशनर है या हेयर मास्क है, सारे ही बहुत अच्छे हैं, बट देख के लीजिएगा कि आपको कौन सा लेना है। एरगन मैंने यूज़ किया है, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे बाल बहुत ड्राई फ्रिजी बाल हैं मेरे, तो उसके लिए मेरे को एरगन काफ़ी अच्छा लगा, कोकोनट काफ़ी अच्छा लगा। तो आप ये दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियोज़ एंड होप सो दैट आपको मेरी जो टिप है, जो हेयर मास्क है, ये आपको पसंद आए। एंड आप ये प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में इफ़ यू नीड एनीथिंग। अगर आपको ऐसा लगा कुछ गलत बोला है, कुछ चेंजेस आपको चाहिए, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं वो चीज़ रिपीट ना करूं, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं करूं।
and thank you for your love and support, and please like my video, do subscribe my channel, and share my videos to all your friends and the family members and everyone, so that they can utilize my tips. And bye bye, take care, and be safe and be in home. Bye bye.